भौजी, ओ भौजी तू रवाली कहीं आ चली जाती हो तो सुन लिया। आई भैया कहाँ है, कहे की तेरा अय्या भौजी पूछते रहेंगे कितनी ब्यारा पुजिया उजिया तो इतनी ब्यारा से तैयारी हो। मैं कहती रही हूँ देवरानी उरानी सब कहती रही कि तुम्हें जाके पूछ आवा, हम बनाई चुनाई थे। आई वह तो बहुत दस से कलुआ गाय पंडित जी के घरे की जाके कहा तो हमारे ठा पहले आ जाए नहीं गाँव भीतर जहाँ चले गए तो फिर बहुत देर लगावत थी तो वह मैं आवन यहाँ तो मैं देखे यहाँ चली जाती हूँ। मैं देखो भला अरे वो पंडित बाबा के दुआरे बड़ी भीड़ लागी। आज पता है पंडित बाबा कौन रूल चलानी है तुम्हें पता? कलुआ तुम्हारा लौटत रहा है कौन रूल अब ये चलाई नहीं पंडित बाबा। अरे टोकन को पहले आ जाई वही के घरे पहले पंडित बाबा पूजा में जाई और तुम्हारा कलुआ सबसे पाछे बैठ रहा है। और गुहार और ये जाने कभी का गा तड़के 3 बजे तड़के जगा दिन रहे हो कि जा चला जा। तुम 3 बजे का कहती हो मन मारे 2 बजे दिन से बैठा पंडित बाबा के दुआरे। यह कौन रूला चला नहीं दैया और नहीं हमें पता हुआ तो मैं 4 दिन के आगे से कह दे तू कलुआ का। ओ अम्मा अम्मा वह देख लिया पूछ लिया कलुआ से और कहे कलुआ ये दिया रहा है कहे पंडित जी का कहीं कै बजे आवे खे। पंडित जी आसो बेतुक का रूल बनाई है। मैं सोचा था कि तुम ही पढ़ ली यहाँ कथा कहानी वही तो ज्यादा नहीं पंडित बाबा कहनी कि नंबर फोन लिख गया है और नंबर लिख गया है और जब तन का माइट्रो मट टोकन दे थी तो वही तन तो पहले टोकन डालत है उनके घर भीतर के टटिया के जइया अनेक टटिया उनके बंद हुई के। यह कौन वह भैया एक था पंडित जी है मन तो भैया बड़ा शिकारिया हो लागी टोकन दे लागी। यह कौन आदत ये हो गए भैया ये तो बड़े बड़े मुँह लागत है वहाँ वह बैठ जाइए का बिल्कुल लागत है कि वही बन गए हैं बिल्कुल इंद्र में बैठ जाइए का। इंद्र बना इंद्र लोग ये ऐसे मतलब कि पंडित जी जब हमारे घरे आवत थी बहुत होशियारी बहुत फटाफट संस्कृत उन्हें आवत थी ऐसे महत्व हुई गया उनका उनके निरक्षर भरा ना सगले हार पूरे विश्व में घूमिया और कहीं कि भैया बहुत इन्हें संस्कृत आवत थी यही से उनका मान सम्मान बढ़ गया। ताया में कहते रहे कि तहु संस्कृत पढ़ ले अपन मातृभाषा संस्कृत पढ़ ले तो आज कहे के तर ये माला फ्यारे का परत है न तुरते खटाखट पढ़ देते संस्कृत से। यह में कौन वो बात यह है संस्कृत मुहिया बे आवत ला किताब में बे तू पूरी किताब सुना दई हो। तुर्रा वाली भौजी संस्कृत सबका आवत थी सबको पढ़ा थे जो को 10-12 पढ़ा थे। हाँ तुम न पढ़े न लड़े तो तुम्हें का उध ठीक है वो संस्कृत से सुना दई। ये दान दक्षिणा संकल्प कैसे छुटवैया तो ऐसा बात है तो वहीं का दे दी ना बुआ। ये तौल लड़ना बन जिस महतारी अनपढ़ हवे। हाँ पंडितन का धन नहीं खा जाता ये पंडित ही से पूजावा जाते पंडित का दान पुण्य दीन जाते अपने का घर का कलेश काटा थे और घर का सामान घर मने धन लीन जाता है। तो जाऊँ मुही रुपया मिली तो मैं तो खाई हूँ ना बाहर से दोस्तन का खवा दूँ हम कहूँ आग ना घर में धरियो। भौजी तुम इंधे का मुँह करती हो कि नहीं करती है भैया पहले बता दिया का है भैया बतावा फिर। सुना या कहा थो चाहे जितने टाइम पंडित जी आइन जाइए रात के 12 बजे तक आ जाइए समझा। हमें खा कर हाँ खा के तो जितने टाइम पंडित जी आ जाए उतने टाइम फोन कर दिया तो मैं आ जाई हूँ और सबका पठा दी हूँ बस। हाँ अब ये सही तो यह बात बताओ हमारा जजमानिया हम उनके जजमानिया हिन और हमारा गुरु बाबा तो बताओ सही आ कहती हो ठीक है जा तुम हूँ अब महू जा तू सर देर सजाओ बजावे भैया बनियारा देखा वीडियो तुम। हाँ हमारे गुरु बाबा हम वाले हैं कथा वथा सुनाई है पूजा कराई है अब भजन कीर्तन ही है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर की ना पहले चैनल को सब्सक्राइब करी है। हर हर महादेव। बोलो तीजा महारानी की जय। हर हर महादेव गौरी माता की जय। आए मोरे राम दैया देखा पूजे पाजे कितनी प्यारा से बैठी आहीन। हम सोचे थे कि पंडित जी आ जाए तो पहले कथा सुना दे तो कथा सुना के संकल्प छूट जाते अब फिर पीतन पानी ताए गाँव बजाओ का कुछ आनंद आवत। आंटी जी सही कह रही हैं।
आय जीजी फोन लगावा थोड़ी से पंडित जी का। आय अबे नहीं लगाती हूँ, कहूँ कथा में है तो बोलबो ना करिए ना, फोन उठाइए ऐसे कि डिस्टर्ब हो जाते ना। सही तो आ कहती हो, लागत है खटपट के आवाज आवत है, कलुआ लागत है बोलत है पंडित जी से। आई दैया कहीं नहीं आई हूँ कलुआ से कि चंदेरे से ना पंडित जी से। अने पंडित जी टोकन कह रहे हैं, वहाँ ना टोकन मांगे लागे तो पंडित जी का उरे 3 घंटा ठाड़ कर वो आए रहा है, हम इंगे बैठी रहन परखे। कलुआ कहे कुछ कम आए का तुम पंडित जी से? उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, असत हरि भजन जगत सब सपना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अरे हुई आवती पंडित जी, रामायण बात चले आवती। जय हो भोले भंडारी। तुर्रा वाली कहाँ आसन डारे हो? बस बस तरे देखा तुम, दसना दसा है यही में बैठ जा, तुम विराजमान हो जा। ठीक है बैठ जेबे, तुम तो बैठी हो ना, सब पूजा पाजी कहेगे कथा बारा सुने के ना। हाँ पंडित जी हम सब पूज पाठ तो लेने, लेकिन थोड़ी से अभिषेक करामा मंत्र तो पढ़ देहाता है तो कुछ शुद्ध हुआ थे, पंडितन के मुँह से सुफल हुआ थे, नहीं हम रोजे नहीं पूजित पजते आहिन। ऐसा है कि तुम हाथ जोड़ लिया, मैं मंत्र पढ़े दिया था। हाँ पंडित जी हम हाथ जोड़ लीन है। कर्पूर गौरम करुणायतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयालविंदे, भमं भमानी सहितम नमामि। बोलो भोलेनाथ की जय, गौरी के पिया की जय। या मैं कहते हूँ कि सब जने बीच में टोक्या ना कथा में कि पंडित जी आस नहीं हुआ, ऐसे कि कथा तो कथा है। कहा कि 7 दिन चले 8 दिन चले, ये इससे मतलब नहीं है। यह कहा कि 3 मिनट में 12 मिनट में सब तरह की होती है, लेकिन मन साफ हो चाहिए। अब मन गोस्वामी तुलसीदास जी स्वयं कही नहीं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अमोहि कपट छले छिद्र न भावा। हाँ पंडित जी हम तुम्हारा चला नहीं तो इतना तो ज्ञान हुई है कि चाहे जितना उपाव करन चाहे जितना जो कुछ करन और मन साफ नहीं है, कहो कि बुराई करवे ईर्षा करवे कुछ करवे तो वह चाहे दिन रात देवतन के लगे बैठा कौन पुण्य न मिले। और कहो कि बुराई ना करा आज सही चला तो चाहे कुछ हुए, 1 लोटा भोले जी का दर्शन कर लिया, अब 1 लोटा जल चढ़ा लिया तो उतने पुण्य है और सब काम उतने में सफल होती। तुर्रा वाली तो बिल्कुल पक्की चलाई ना बन गए। यही तो मामा ना चला करा थे कि तुर्रा वाली के पहले घरे जाऊं, ये से कि जो को का कुछ ज्ञान भा तो महू का मन चला कर थे कि हाँ मैं कुछ बतात हो तो कुछ समझ में आओ थे। और जहाँ कहू का कुछ कहा गाय का लड़ेरू भैंस में लगावा, भैंस का गाय में लगावा तो मोरे बर्राने का हुई, यही से हमें आ जाते तुर्रा वाली। चला सुना हाथ जोड़ के कथा। हाँ पंडित जी तुम शुरू करा, हम हाथ जोड़ ही आलीन है, समझ लिया ये खाते में लाए हैं, अब काम किने किने लिपे पोते आज सब तो नहीं जुड़ती यहाँ एकदम। जय हो पार्वती मैया तुम्हारी जय हो। ऐसा है कि पूर्व जन्म के कथा है ये। पहले पार्वती जी की पिछले जन्म में सती थी, और सती जब हुई तो उनके जब कुंड में राजा दक्ष के यहाँ कूदी थी तो उनने अंतिम समय में यही किया था कि भोलेनाथ जन्म जन्म में आपकी अर्धांगिनी बनूं। तो इस जन्म में भगवान राजा हिमांचल के यहाँ पार्वती जी प्रकट हुई हैं। हाँ तो यही जन्म की कथा, पार्वती जी पैदा हुई, राजा हिमांचल के यहाँ बड़ी होने लगी तो नारद जी आए
तो नारद जी फिर उन्हें तपस्या के लिए कहा। तो तपस्या के लिए वो 5 वर्ष की थी तो जंगल में चली गई, तो इसलिए उनके माँ बाप बहुत दुखी थे। तो पार्वती जी आदि शक्ति थी, तो उसने पार्वती जी ने कहा कि मैं तो तपस्या करूंगी। उन्हें तो प्रभु भोलेनाथ को स्वयं आदि महादेव जी को पाना था, तो इसलिए जंगल में चली गई गंगा के तट के। और उसी में वो जो कह रही थी, प्रण लिया कि जब तक भोलेनाथ शंकर भगवान प्रकट नहीं होंगे तब तक मैं अपना व्रत नियम नहीं तोड़ूंगी, तब तक तपस्या करूंगी। तो इसलिए पहले तो कुछ दिन सब सामान फल फ्रूट खा के रहा, फिर एक दिन सब सामान बंद कर दिया। तो जो बूंदे पड़ती थी तो इनके जो भगवान के जो फुलक्का जैसे, तो उस दिन ओस की तरह खाकर जी कुछ दिन फिर बेलपत्र में खा के जो भगवान को शिव जी को बालू के बनाए थे तो उनको रख दिया। और जब वो सूख जाते तो बेलपत्र चबा के जी फिर वो भी बंद कर दे। फिर वो आयु जो ये होती हवा खा के जी, फिर भगवान सोचा कि पार्वती जी नहीं मानेंगी, तो भगवान अंत समय प्रकट हो गए भोलेनाथ उनके आगे कि पार्वती जी अब मैं प्रकट हो गए, अब ये जिद छोड़ दिए। लेकिन इसके पहले विष्णु जी आए थे, तो लेकिन पार्वती जी ने कह दिया था कि पहले आते तो मैं आपा को आदर करती, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता, अब सिर्फ मेरे आदि देव महादेव हैं, बस बाकी कुछ नहीं है। तब उनका शरीर बिल्कुल खिन्न हो गया। तब से अपर्णा नाम पड़ गया पार्वती जी का। फिर भगवान प्रकट हो गए, तो तभी से ये माता रानी पार्वती जी है व्रत किया था तीजा का। तीजा का तभी से सौभागिनी स्त्रियां जो सुहागिनी हैं और जिनकी शादी नहीं हो वो पहले से रहती हैं बिटिया, तो उनको भी बहुत अच्छा घर बार मिलता है। इसी के कहानी तो बहुत लंबी है, लेकिन इसी के साथ मैं समाप्त करता हूँ कि जैसी पार्वती मैया की तपस्या की जाए, गौरी मैया की जाए, उनकी विनती करें तो प्रभु महादेव से कहती हैं, तो महादेव जी सारे सब कुछ देते हैं। हाँ, यह व्रत बहुत कठिन है, और जो करे तो नियम पूर्वक से करे, न करे तो नहीं के बात। और नहीं जो उन्हें स्त्री खाती हैं शक्कर गुड़ मिठाई तो चींटी बनती हैं, फल खाती हैं तो बंदरिया बनती हैं, दूध पीती हैं तो सांप बनती हैं, सोती हैं तो अजगर बनती हैं। और इसी तरह के नाना प्रकार के जीव जंतु का वर्णन दिया गया है ये पोथी वाली कथा में बहुत सारे। तो इसीलिए नियम पूर्वक से करना चाहिए, और नहीं एक लोटा जल सारी समस्या का हल उसी में मिलता है। बोलो शिव पार्वती की जय। तो रवाली अब मैं चल रहा हूँ, अब तुम अपना भजन कीर्तन करो। अब बाद में सीधा पानी सब इकट्ठा बोरी में भर के रख दी ना, तो मैं ले जाइ हूँ। ठीक है पंडित जी को भजन वजन नहीं सुनाया हो? अरे यहाँ अब तुम कर लीन, हम ही जान दिया। पंडित जी एकदम से भाग गया है आज, उनके बिल्कुल अगहा ना पाक, एकदम सीधा धान आदर थी धर 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 धर। आए गुलाबी यहाँ से ढोल की धारी है तो बाँव के ले लाओ, थोड़ी से गाना बजाना कर ले। हाँ दीदी ठीक है, मैं बाँव के लेती हूँ। घर घर में फुंदना बांधाए दियो रे तीजा महारानी, हाय हाय रे तीजा महारानी। घरे घरे फुंदना बांधाए दियो रे तीजा महारानी, हाय हाय रे तीजा महारानी। भादों के महीना में तीजा मनावे, भादों के महीना में तीजा मनावे। सबे सखिया अबे रहे उपासी रे तीजा महारानी, हाय हाय रे तीजा महारानी। घरे घरे फुलना बंधाए दियो रे तीजा महारानी, हाय हाय रे तीजा महारानी।
फूलों से मंडप सजाए, लाल लाल फूलों से मंडप सजाए, उसे में संगे में गौरा बिठाए, उसे में संगे में गौरा बिठाए, बीचे में गणपति बिठाए रे तीजा महारानी, हाय हाय रे तीजा महारानी। चलो बहुरी अरे तुम गा ला एक एक जल्दी जल्दी। देखिए गौरा जी को बहुत समझा रही हैं, सखिया कह रही हैं, मैं गाना के माध्यम से बता रही हूँ। ठीक है आंटी जी? हाँ हाँ बहुरिया बतावा। अरे ऐसा दूल्हा पसंद नहीं आया, अरे मान जाओ गौरा घर द्वार नहीं आया, अरे ऐसा दूल्हा पसंद नहीं आया, मने मान जाओ गौरा घर द्वार नहीं आया। भोले के माथे में चंदा विराजे, भोले के माथे में चंदा विराजे, चंदा विराजे हाँ